ये बात आज से तकरीबन 2 साल पहले की है। तब मैं बंबई में था, वहीं पे मैं उससे पहली बार मिला। ये लीजिए। शुक्रिया। बैठिए। नहीं, आप अपनी सिगरेट जलाइए, हमें जाना है कहीं। अरे बैठिए जनाब, जाना तो इधर सभी को। बैठिए बैठिए। सिगरेट? माफ कीजिए, सिगरेट सिर्फ हम अपने ब्रांड की पीते हैं। मुझे कहीं ना कहीं शक हो गया था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। इसी वजह से मेरी उसमें दिलचस्पी और भी बढ़ गई। अरे अपने ब्रांड की तो रोज ही पीते होंगे भाई साहब, आज हमारे लिए लीजिए। मैं चला दूं? बिल्कुल। जनाब, ये कैवेंडर्स हमें सूट नहीं करती। तंबाकू लगता है इसका गले में। कौन सा ब्रांड पीते हैं? वैसे तो सिगरेट हम कभी पीते हैं, डॉक्टर कारोलकर ने मना किया है। वैसे 555 खरीदते हैं। डॉक्टर करोलकर, जिस डॉक्टर के बारे में उसने बताया वो बॉम्बे में काफी प्रसिद्ध थे। आज से 2 साल पहले उनकी फीस लगभग 10 रुपए हुआ करती थी। और जिस सिगरेट ब्रांड के बारे में उसने बताया 555, वो भी आम सिगरेट के मुकाबले दोगुनी महंगी आती थी। और उसका हुलिया देखकर मेरा शक और भी बढ़ गया। मैंने ठान लिया था कि उसके चेहरे से झूठ का नकाब उतार कर रहूंगा। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई नजर आ रही। मुझे उसके झूठ में भी एक ईमानदारी दिख रही। 555 वो फिल्टर वाली। वैसे नाम क्या है आपका? मंटो, सादत हसन मंटो। कहीं आप भाई लेखक मंटो तो नहीं? हाँ? अरे जनाब, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके, बहुत सी कहानियां पढ़ी आपकी। आपकी एक कहानी पढ़ी थी हमने। कौन सी कहानी थी वो? हाँ, आपकी एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक लड़का होता है जो एक लड़की से प्यार करता है, फिर उस लड़की को वो छोड़ के चला जाता है। ढंग से तो हमें याद नहीं, पर उसमें उसकी जिंदगी में एक लेखक आता है जो पूरी रात उससे प्यार करने के बाद सुबह उसे नंगा अवस्था में छोड़ देता है। अरे जनाब, एक बात बताइए, क्या है मुमकिन है? अरे मुमकिन छोड़िए जनाब, ये बताइए क्या वो लेखक आप ही हैं? क्यों? आपको विश्वास पर नहीं? क्यों बताएंगे आप हमें? एक अजनबी को कोई कुछ भी क्यों बताएगा? ऐसी बात नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, थोड़ा अजीब जरूर है कि हम पहली बार मिले और ये बातें कर रहे हैं। अरे जनाब, कल किसने देखा है? भाई साहब, बंबई बड़ा शहर जरूर है, लेकिन मैं तो कहता हूँ हम रोज मिल सकते हैं। मैं ठहरा लेखक, अकेला रहता हूँ, रोज शाम को यहाँ आ जाया करता हूँ प्यार की तलाश में। बस एक बात बोलो भाई साहब, प्यार उतनी बुरी चीज भी नहीं। प्यार? जिस प्यार की मैं बात कर रहा हूँ वो चाहे साइबेरिया में पैदा हो या मुल्तान में, चाहे गर्मियों में पैदा हो या सर्दियों में, चाहे किसी अमीर के महल में पैदा हो मैडम, या फिर किसी गरीब की झोपड़ी में, प्यार होता है, वो नहीं बदलता। वैसे मैं मानता हूँ कि प्यार एक नवजात शिशु की तरह होता है, बिल्कुल कमजोर। वैसे कुछ औरतें होती हैं जो शारीरिक समस्याओं की वजह से बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे पता है, अंधों से ज्यादा इन औरतों के लिए हमदर्दी होती है। वैसे आप कहाँ खो गए जनाब? नहीं, सुन रहे हैं आपको, जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ सिर्फ औरतें ही नहीं, कुछ मर्द भी होते हैं जो प्यार के मामलों में बिल्कुल बंजर हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये मर्द क्या सोचते हैं, इनके अंदर क्या चलता है, इनके दिल में क्या चलता है, इनके दिमाग में क्या चलता है, सब कुछ मुझे सब कुछ जानना है। ये क्या महसूस करते हैं, इनके घर वाले इनके कैसे देखते हैं, समाज वाले कैसे देखते हैं, सब कुछ मुझे आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाई साहब? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, शारीरिक और मानसिक तौर से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपको ऐसा क्यों लगा? आप बोलिए। आप कहाँ पर? आप कहो तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चला जाऊंगा मैं, शरीर में थोड़ा सा दर्द है पर चला जाऊंगा मैं, लेकिन बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो मैं कह रहा था कि कुछ काम है, चलता हूँ मैं। हमारी अगली मुलाकात इस घटना के 2 महीने बाद हुई थी। मैं ताजमहल होटल की तरफ जा रहा था जब मैंने उसे देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ढूंढ रहा था। अरे मंटो साहब, कैसे हैं आप? अरे आप बताइए भैया, क्या बहुत बढ़िया। गर्मी बहुत है यहाँ। गर्मी तो है, काम करते हैं, रेस्टोरेंट है, बैठ के बात करें आराम से। चलिए। और बताइए मंटो साहब, कहानियां कैसे चल रही हैं आप? कहानियों का क्या
जब तक आप जैसे लोग पढ़ते रहेंगे, हम जैसे लोग लिखते रहेंगे। दुरुस्त फरमाया। माफ कीजिए जनाब, आज सिगरेट नहीं रहा है। चलो अच्छा है, इस बहाने हमारी आदत भी छूट जाएगी। छोड़ो। वैसे 555 आजकल मैं 500 1 मिनट 1 मिनट कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि मैंने आपके कहने पर शुरू कर दिया। इसे आप इत्तेफाक ही मान लें भाई साहब। दरअसल मैं भी आज डॉक्टर करोड़कर के पास गया था, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आदत छूटती नहीं है सिगरेट। उन्होंने कहा महंगी पीजिए, कम ही पिएंगे। खैर ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए आप उनकी, मजा ले कुछ समझ लेंगे आप डॉक्टर के अंदर। एक तो नहीं लगता इसमें दुनिया भर के विटामिन टैबलेट लिखी हो। अरे ये सब छोड़े बंटो साहब, ये बताइए कि दुनिया के हर राइटर को विटामिन की कमी क्यों होती है? ऐसा कुछ नहीं, और अगर आप सोच रहे हैं कि खाने की वजह से, तब तो बिल्कुल भी नहीं। और क्या है ना कि हम लेखक काम ज्यादा करते हैं और उनको पैसे कम मिलते हैं ना, इसीलिए। वैसे आपने नाम नहीं बताया था। नियाम। नियाम भाई साहब मैं ठहरा लेखक। जब तक कहानी खत्म नहीं होती ना, हमें चैन नहीं होती। याद है मैं पिछली बार आपसे उन मर्दों के बारे में बात कर रहा था जो प्यार के मामलों में बंजर हो जाते हैं। मैं आज भी सोचता हूँ, मैं आज भी जानना चाहता हूँ क्या महसूस करते हैं, उनके दिल में क्या चलता है, दिमाग में क्या चलता है, सब कुछ मुझे सब कुछ जानना है उनके बारे में। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ उनके बारे में। मुझे लगता है वो काफी दुखी रहते हैं। वैसे एक बात बोलो नियाम भाई, मुझे आप भी दुखी लगता है। दुखी नहीं हूं मैं, दुखी नहीं हूं मैं। अरे मुझे लगता है आप दुखी है, इसीलिए आपको दुनिया का हर एक पर दुखी दिखाई देता है। और क्या बंजर लगा रखा है आपने? सूखे में पैदा हुए थे क्या? कभी मिले हैं उन लोगों से? कभी जानी है उनकी तकलीफ? हर रोज लड़ते हैं वो, खुद से भी और समाज से भी। अरे 4 कहानियां क्या लिखती, किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसा मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं माफ कीजिए, माफ कीजिए मुझे, मैंने भी सिर्फ सुना है उनके बारे में। एक बात बताऊं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं बोलना चाहिए आपको। ऐसा मैं सिर्फ इतना बोल रहा था कि वो क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहता हूं। मैं कुछ काम है मुझे पता था कि उसे कोई जरूरी काम नहीं, लेकिन मैंने उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा। मैं उसे देखकर समझ गया था कि वो दोहरी जिंदगी जी रहा है। पहली जो सच्ची थी और दूसरी जिसे वो सच्चा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और दोनों ही नाकामयाब। हमारी तीसरी और आखिरी मुलाकात पोर्ट अपोलो पर हुई, क्योंकि दोपहर का वक्त था, इसलिए मैंने उसे अपने घर पर ही बुला लिया। आज एक चीज अलग थी, आज वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही खुश दिखाने की कोशिश कर रहा था। अरे बंटा साहब, देख सकता हूँ इसे? भाई साहब अपना ही कराया, आइए जो उठाना है। बहुत खूबसूरत है ये, क्या है आपकी? ये हमारी दोस्त है। वैसे आपसे क्या छुपाना नहीं होगा, बैठिए बताता हूँ। दरअसल क्या है ना कि बचपन में ना मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था, कोई कहने की हिम्मत ही नहीं। फिर हम बड़े हुए, इनका निकाह कहीं और हो गया और हमारी प्रेम कहानी बीच में अधूरी रह गई। वैसे एक बात बताओ, ये हमारे प्यार की पहली निशानी। निशानी? अरे जनाब, आपके तो काफी अफेयर्स रहे होंगे, बहुत सी औरतों का आना जाना होगा यहाँ पे। अफेयर्स का क्या है भाई साहब, वो तो ऐसे ही चल रहा है। आपने भी तो कई बार कराया भाई, मुझे आप नहीं बात बहुत सारे जख्म जमाए बैठे हैं। बहुत से नहीं, सिर्फ एक जख्म है, बहुत ही गहरा और जहरीला जख्म। अरे तुमसे ही ज्यादा इच्छा है ना चाहत, बिल्कुल ऐसे दिखती थी वो, बिल्कुल ऐसे दिखती थी, बस उनकी आंखें थोड़ी बड़ी, ऐसी आंखें जो देखती भी थी और समझती भी थी। बहुत ही एक अजीब पहेली है बंटा साहब, खैर आप छोड़िए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बताइए। वैसे सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि आपने कोई प्यार किया भी। क्यों? अभी तो कह रहे थे आप, बहुत से लड़ाए होंगे हमने। झूठ कहा था मैंने आपसे। हाँ तो आपने भी कुछ सच नहीं बोला। तो जब मैंने आपसे पूछा कि आप दुखी हैं, तो आपने मुझे बताया नहीं। भाई साहब, किसी की शक्ल देख कर बता नहीं सकते कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, मुझे इतना पता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, और इसी वजह से मुझे आपसे हमदर्दी भी है। हमदर्दी नहीं चाहिए आपकी, हमदर्दी नहीं चाहिए। अब हम पक्के हैं, आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, क्योंकि वो जख्म नहीं है आपके पास। अरे इधर देखिए, शरीर में एक ऐसा कोना नहीं जा सकता हो प्यार के। अरे क्या बताऊंगा आपको, क्या समझेंगे आप? अगर मैं आपको कहूँ ना मेरी माँ मर गई है, तब आप मानेंगे, तब करेंगे आप हमदर्दी हमसे। लेकिन मेरे प्यार को नहीं समझ सकते आप, बात करते हैं हमदर्दी की। तो क्या उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा नहीं दे सकती थी वो,
धोखा नहीं दे सकती थी मुझे यार, धोखा नहीं दे सकती थी वो, धोखा नहीं दे सकती थी वो। यार भाई अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। कहानी बनारस में डिप्टी साहब के ड्राइवर थे हम, उन्हीं की बेटी थी वो, जोहरा। आगे क्या आगे? क्या बात कर रहे थे? आपने बताया कि आप बनारस में डिप्टी साहब के ड्राइवर थे और उनकी कोई बेटी थी, सोहरा। जोहरा, जोहरा नाम था उसका। एक अजीब सी कशिश थी उस लड़की की। ये बड़ी बड़ी आंखें, आंखों के नीचे काजल, शरीर नहीं देखा दोनों, सिर्फ उनके चेहरे से प्यार किया था। उन्हें छुप छुप के देखा करते थे, जहां जहां वो जाती थी हम भी वहीं जाते थे। और जब वो हंसती थी ना, जब वो हंसती थी ऐसा लगता था बस वही मोमेंट है, जिंदगी वही है हमारी, ना उसके आगे कुछ ना उसके पीछे कुछ। हवस नहीं थी, उन्हें छूने का मन नहीं करता था, सिर्फ उन्हें देखने का मन करता था। तो कह दिया आपने उनको? कह दिया हमने, बहुत प्यार करते हैं तुम। तो आप तो बहुत बात कराते निकले, तो उन्होंने क्या बोला? मना कर दिया उसने, मना कर दिया उसने। समाज से बहुत डरती थी वो, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। दिन रात तड़पे थे हम, अपनी जोहरा के लिए दिन रात तड़पे थे हम। दिन रात खुद को शराब में डुबा दिया था मैंने, सिर्फ शराब पीता था, सिर्फ शराब। नए दोस्त बनाए थे हमने, लेकिन उनसे बात करने का मन नहीं करता था, सिर्फ अपनी जोहरा की याद आती थी हमें, सिर्फ अपनी जोहरा की याद आती थी। तो आप वापस आ गए। उम्मीद चाली छोड़ दी कि कभी भी उसको पा नहीं पाई। एक दिन बैठे थे घर पे, आवाज आई, नियाम नियाम। दरवाजा खोला तो जोहरा थी, आज भी याद है, 2 बार बुलाया था उसको। जानते हैं पहला प्रश्न क्या था उसका? प्यार करते हैं हमसे? माँ कसम शरीर का एक एक अंग चीख चीख के कह रहा था, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, अरे खुद से ज्यादा प्यार करते हैं तुमसे। पर ये जुबान नहीं बोल पाए, कह नहीं पाए उन्हें। दूसरा प्रश्न, निकाह करेंगे हमसे? साला मैं पागल, ये सुन के मैं पागल, हाथ का है, पैर का है, कुछ पता नहीं, और भाग के शादी कर ली उनसे, भाग के शादी कर ली उनसे। डिप्टी साहब ने कुछ नहीं बोला? आए थे, डिप्टी साहब आए थे, तेरी जोहरा को वापस लेने आए थे, लेकिन कमजोर नहीं थी मेरी जोहरा, उनके सामने झुकी नहीं, मुझे छोड़ के नहीं गई, मेरे साथ रही। बॉम्बे में एक छोटा सा घर लिया था हमने, छोटा था पर अच्छा था, क्योंकि मेरी जोहरा मेरे साथ थी। जानते बंटू साहब, वो लड़की जिसने आज तक एक बर्तन भी उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखी, वो सारे काम करती थी मेरे, चेहरे पे एक भी शिकन नहीं, सिर्फ हंसी, सिर्फ हंसी। पर कहते हैं ना, ऊपर कोई है जो जितनी खुशी तुम्हें देता है उतनी तुमसे छीन भी लेता है। सारी मेरी दोस्त जिंदगी छीन ले उससे, मेरी जोहरा को छीन लिया मुझसे, मेरी हंसती खेलती जोहरा मर गई मेरी जोहरा, मर गई मेरी जोहरा, मर गई मेरी जोहरा, मर गई मेरी जोहरा, मर गई मेरी जोहरा। या भैया अरे चलता हूँ मैं, कुछ काम है मुझे। हर बार की तरह उसने यही कहा, चलता हूँ कुछ काम है मुझे पता था कि उसे इस बार भी कोई काम नहीं, लेकिन इस बार तो मैं रोक ही नहीं सकता था उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझे। तो इसके बाद कई बार पोर्ट अपोलो गया, उसकी तलाश की, लेकिन नियाम का ना कोई आता था ना कोई पता, वो जैसे गायब सा हो गया था। मैं अभी नियाम को भूल ही चुका था कि अचानक से 10 महीने बाद ये चिट्ठी आई चुकी थी। मुझे आज भी याद है इसमें क्या लिखा, इसका एक एक शब्द मुझे बिल्कुल साफ साफ याद है। इस पर लिखा था, बंटा साहब कुछ कहना था आपसे, जो भी कहानी मैंने आपको सुनाई, जो कुछ भी कहा, सब झूठ था। ना कोई नियाम है और ना कोई जोहरा, इन दोनों का कोई वजूद नहीं। मेरा वजूद है, पर मैं नियाम नहीं हूँ। मैंने सारी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश की है बंटा साहब,
अभी सच्चा छोड़िए, मैंने तो सिर्फ प्यार की तलाश की। याद है आप उस दिन उन मर्दों के बारे में बात कर रहे थे जो प्यार के मामलों में भंजक हो जाते हैं? मैं भी उनमें से एक। मैं भी प्यार करना चाहता हूँ लेकिन प्यार कर नहीं सकता। लेकिन यकीन मानिए मंटो साहब, उस दिन आपको वो कहानी सुनाते वक्त मैंने पहली बार प्यार को महसूस किया था। मैंने पहली बार अपनी जोहरा को महसूस किया था। बड़ी शिद्दत से प्यार किया था मैंने उससे। मुझे नहीं पता, जो भी मैंने आपसे कहा, जो भी कहानी सुनाई, कितना विश्वास किया है आपने उसमें। तो यकीन मानिए, ये झूठ पूरी सच्चाई से बोला था मैंने। उस दिन से लेकर आज तक मेरी जोहरा साथ है मेरे। न जाने क्यों उस दिन मार दिया था उसे, क्योंकि आप लोगों की तरह प्यार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, प्यार क्या केवल शारीरिक होता है? मेरी जोहरा की सांसों की गर्माहट को महसूस किया है मैंने, उसके उन हाथों के स्पर्श को महसूस किया है। हर पल प्यार किया है अपनी जोहरा, और पल पल जिंदा रखा है उसे। जैसे जैसे मेरी जोहरा जिंदा होती गई, मैं मरता गया, और जैसे जैसे मैं जिंदा रहता गया, मेरी जोहरा मरती गई। मैं आज भी सोचता हूँ कि कहानी के अंत में मैंने उसे क्यों मारा। शायद इसलिए क्योंकि मैं और जोहरा कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जोहरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन यकीन मानिए मंटो साहब, उस दिन वो कहानी सुनाते वक्त मैंने अपना कब्र खुद खोद डाला। इसीलिए अब जोहरा नहीं तो मैं नहीं, जोहरा नहीं तो नियाम नहीं। चला हूं मंटो साहब, नियाम।